देखिए पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न है कि वाराणसी नगरी कस्याह नद्याह कूले, कूले मीन्स क्या होता है? किनारा। तो वाराणसी नगरी कस्याह नद्याह, किस नदी के कूले यानी किनारे पर स्थिता यानी स्थित है, या फिर कुत्र स्थितास्ति, या फिर कहाँ स्थित है। ऐसे दो प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वाराणसी नगरी गंगायाः नद्याः कूले स्थिता या गंगायाः कूले स्थिता, दोनों प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं। यानी कि वाराणसी नगरी कहाँ है? गंगा के किनारे स्थित है। वैदेशिकाः, अगला देखिएगा, वैदेशिकाः पर्यटकाः कस्याः शोभाम अवलोक्य वाराणसी प्रशंसन्ति। वैदेशिका मतलब विदेशी पर्यटक, कस्याः यानी किसकी, शोभाम शोभा को, अवलोक्य देखकर, वाराणसी वाराणसी की, प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं। यानी विदेशी लोग किसकी शोभा देखते हैं? तो वाराणसी की शोभा देखते हैं या किसकी शोभा देखते हैं? कस्या शोभाम, या फिर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि कस्या शोभाम अवलोक्य वैदेशिकाः पर्यटकाः वाराणसी बहु प्रशंसन्ति। तो आप उत्तर देंगे गंगायाः शोभाम अवलोक्य, गंगा की शोभा को देखकर, पर्यटकाः वाराणसी प्रशंसन्ति, पर्यटक लोग वाराणसी की प्रशंसा करते हैं। और वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम स्थलम, तो कुछ नहीं याद रखना है आपको, संस्कृत भाषायाः याद रखना है। वाराणसी कस्य केंद्र स्थलम या केंद्र स्थली अस्ति, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम, संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। वाराणस्याः कियन्तः विश्वविद्यालयाः सन्ति, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? कत यानी कै विश्वविद्यालय हैं? कै विश्वविद्यालय वाराणसी में हैं? तो वाराणस्यां त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, 3 विश्वविद्यालय वाराणसी में हैं। कितने? 3 विश्वविद्यालय वाराणसी में हैं। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 5वां। डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्य नगर्याम विद्यते। अब विद्यते माने है, ठीक है। विद्यते मीन्स क्या होता है? विद्यते मीन्स है। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किस नगरी में है? तो वाराणस्याम नगर्याम विद्यते, वाराणसी नगरी में है। क्या है? संस्कृत विश्वविद्यालय भाराणसी नगरी में है। याद हो गया। वाराणसी नगरी केसाम कस्य, केसाम कहो या कश्य कहो, भाई वाराणसी नगरी जो है वो किसकी संगम स्थली है? किसकी संगम स्थली है? या वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली का नगरी। तो का नगरी यानी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। दोनों प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है, दोनों प्रकार से आपके प्रश्न बन जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया, कहां है? वाराणसी नगरी में है। किसकी संगम स्थली है? तो विविध धर्मों की संगम स्थली है। कौन? तो वाराणसी नगरी। दाराशिकोहा कुत्र गत्वा, वा दाराशिको कहां जाकर भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया। दाराशिको वाराणसी आगत्य किम अकरोत्, दोनों बातें कि वाराणसी कहां गया था, वाराणसी में आकर के दाराशिको ने क्या किया था, या फिर दाराशिको कहां जाकर के भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया था। ठीक है, तो दाराशिकोहा वाराणसी गत्वा, दाराशिको ने वाराणसी जाकर के भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया था। दाराशिकोहा कस्याम भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकार्यत, यानी दाराशिको ने किस भाषा में अपने उपनिषदों का अनुवाद किया था। तो दाराशिकोहा पारसी भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकार्यत, फारसी भाषा में
उपनिषदों का अनुवाद कराया था। तो आपको फारसी याद रखना है। संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगर्याम, तो संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगर्याम, यानी संस्कृत विश्वविद्यालय किस नगरी में है, तो वाराणसी नगरी में है। वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धाः, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है, तो वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थम प्रसिद्धा अस्ति, यानी वाराणसी नगरी किस लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी नगरी विद्या दर्शन धर्म साहित्य कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। वैदेशिकाः वाराणसी केन हेतुना आगच्छन्ति, विदेशी वाराणसी नगरी में केन हेतुना किस लिए किस कारण से आगच्छन्ति आते हैं, अथवा दूसरे प्रकार से भी इसको घुमा के पूछ सकता है, वैदेशिका किमर्थम वाराणसीम आगच्छन्ति, विदेशी किस लिए वाराणसी को आते हैं, तो वैदेशिका वाराणसी गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय आगच्छन्ति या संस्कृत भाषायाः अध्ययनाय आगच्छन्ति, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं कि वैदेशी विदेशी वाराणसी संस्कृत भाषा देववाणी का अध्ययन करने के लिए आते हैं। कुत्र मरणम मंगलम भवति, मरना कहाँ पर मंगलकारी होता है। देखो 3-4 प्रश्न आएंगे, 2 करना होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अरुणेश कुमार आपके साथ हैं। वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सकाशिकेन मीयते। अगला प्रश्न है कि वाराणसी नगरी केशाम कृते लोके विश्रुता अस्ति, वाराणसी नगरी किसके लिए संसार में विश्रुत है यानी प्रसिद्ध है, तो इयम नगरी, यह वाराणसी नगरी विद्या कलानां संस्कृत भाषायाः संस्कृतेः चाकृते विश्व प्रसिद्धा अस्ति, यह नगरी विद्या कला संस्कृत भाषा और संस्कृत के लिए प्रसिद्ध है। तो दाराशिकोहेन, दाराशिकोह के द्वारा उपनिषदाम अनुवादः, उपनिषदों का अनुवाद कस्याम भाषायाम कारितः, किस भाषा में कराया गया, तो दाराशिकोहेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, फारसी भाषा में कराया गया। सिकंदरः पूर्वं किम प्रश्नम अपृच्छत, कह तावत गीतायाः संदेशा, सिकंदर ने पुरु से प्रश्न पूछा, कह माने क्या, तावत माने तुम्हारी, गीताया माने गीता का, संदेशा माने संदेश है, तुम्हारी गीता का क्या संदेश है, ठीक है, तुम्हारी गीता का क्या संदेश है, ठीक है। फिर देखिएगा कि अलग क्षेन्द्रः राज्ञा पूर्णा सह कीदृशम व्यवहारम अकरोत्, अलक्षेन्द्र ने राजा पुरु के साथ कैसा व्यवहार किया, अलक्षेन्द्रः राज्ञा पूर्णाम सह मित्रवत व्यवहारम अकरोत्, कैसा व्यवहार किया, तो मित्रवत व्यवहार किया। पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्, पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया, तो पुरुराजः अलक्षेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्, पुरुराज ने अलक्षेन्द्र के साथ युद्ध किया, किसके साथ किया, अलक्षेन्द्र के साथ किया। अलक्षेन्द्रः पुरोः केन भावेन हर्षिता, अलक्षेन्द्र पुरु के किस भाव से हर्षित हुआ, अलक्षेन्द्रः पुरोः वीर भावेन हर्षितः, केन भावेन तो पावेन नहीं भावेन है, केन भावेन तो वीर भावेन हर्षिता भवत। भारत विजयः न केवलं दुष्करः असंभवो अपि, भारत विजयः न केवलं दुष्करः असंभवो अपि कस्य उक्ति, यानी भारत विजय न केवल दुष्कर है बल्कि असंभव भी है, ये किसकी उक्ति है, तो भारत विजयः न केवलं दुष्करम असंभवो अपि इति पुरुराजस्य उक्ति, ये पुरुराज की उक्ति है। भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम कस्य उक्ति, तो भारत एकम राष्ट्रम इति
विरुद्धम, इसके विरुद्ध में किसकी उक्ति थी, यानी इसके विपरीत, विरुद्ध मतलब इसके उल्टा किसने बोला था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। मतलब पुरु ने कहा था कि भारत हमारा एक राष्ट्र है, तो इसके विरुद्ध में जो वचन बोला था वो अलक्षेंद्र था, वो सिकंदर था जिसने कहा था नहीं तुम्हारी ये गलत फहमी है, भारत एक राष्ट्र नहीं है, यहाँ लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, इसको बटाना आसान है। तो पुरु ने कहा कि ऐसा है, हिंदुस्तान ऐसा देश नहीं है जहां पर आप झगड़ा करवा के बांट दोगे हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान नहीं बनता है इन दो चार लफंगों से, हिंदुस्तान नहीं बनता है हिंदू मुस्लिम दंगों से। हिंदुस्तान के टुकड़े कराना तुम्हारे बाप की औकात नहीं है, और चलो हटो यहाँ से, हम तुम्हारे साथ मित्रता नहीं कर सकते क्योंकि हम शत्रुवत व्यवहार सठे साठम समाचरित वाले देश में रहते हैं, यहाँ पर मैं आपसे मित्रवत व्यवहार नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब उसने पूछा, जब सिकंदर ने पूछा भाई आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो वीर पुरुराज कहता है जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है वैसा करो। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं क्षमा याचना नहीं करता हूँ आपसे, हम वीर हैं और वीर कभी क्षमा याचना नहीं करते। सिंह तो सिंह होता है, चाहे वो वन में हो चाहे पिंजरे में हो। ठीक है, इसलिए शेर को शेर ही बना रहने दो, आप शेर को बिल्ली नहीं बना सकते पिंजरे में बंद करके। इसलिए गीतायाः कः संदेशा, तो गीतायाः संदेशः अस्ति हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। तो गीता का संदेश जब पूछा, गीता का संदेश पूछा किसने? अलक्षेंद्र ने कहा भाई बताओ आपकी गीता का संदेश क्या है? तो पुरु ने कहा हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर मर जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और अगर जीत गए तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। यही गीता का संदेश था, यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। ठीक है, तो ये हो गया। पुरराजः गीतायाः के संदेशम अकथयत, पुरराज ने गीता का कौन सा संदेश बताया? तो पुरराज ने गीता का संदेश बताया कि हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम इति संदेशम अकथयत। वीरः केन पूज्यते अथवा कः वीरेण पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते, किसके द्वारा वीर की पूजा होती है? तो एक वीर के द्वारा ही एक वीर की पूजा होती है। अलक्षेंद्रः कः आसीत्, अलक्षेंद्र कौन था? अलक्षेंद्र यवन राजा आसीत्, अलक्षेंद्र यवन सेनापति, यवन सम्राट था, यवन राज था। अलक्षेंद्रः सेनापतिम किम आदिशत, तो अलक्षेंद्र ने सेनापति को क्या आदेश दिया था? अंत में अलक्षेंद्र यानी कि सिकंदर ने सेनापति को क्या आदेश दिया? तो सेनापतिम आदिशत यथ आदेश दिया कि वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरराज के बंधन खोल दो। छोटे छोटे प्रश्न हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुरराजः कः आसीत्, पुरराज कौन था? तो पुरराज कौन था? पुरराजः एकः भारत वीर आसीत्। बच्चों आपकी काव्य की प्लेलिस्ट पूरी मतलब हिंदी की बनी हुई है, जिसमें आपको लाइन बाय लाइन यानी क्रमबद्ध रूप से आपको सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। जो आपके 30% ऑफ हैं वो आपके वीडियोस नहीं मिलेंगे, हमने उनको हटा दिया है। बस आप 70% जो बचा हुआ सिलेबस है उसको आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, 2022 के लिए हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं। तो पुरराज का आसीत, पुरराज है एक भारत वीर आसीत, पुरराज एक भारत वीर था। कौन था? भारत वीर था पुरराज। किम जित्वा भोक्ष्यसे महीम, युद्धम जित्वा भोक्ष्यसे महीम, क्या जीत करके धरती का भोग किया जाएगा? तो युद्ध को जीत करके ही धरती का भोग किया जा सकता है। फिर देखिएगा चंद्रशेखर कः आसीत, अब चंद्रशेखर पाठ का आ गया। ठीक है, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसीत, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक थे। ठीक है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक थे। ठीक है, चलिए हाँ आप कमेंट करते रहे, कमेंट तो हम एंड में ही पढ़ते हैं। केन कारणेन चंद्रशेखरे न्यायालय आनीतः, किस कारण से चंद्रशेखर न्यायालय में लाए गए? तो राजद्रोहस्य आरोपे, राजद्रोह के आरोप से चंद्रशेखर न्यायालय में लाए गए। चंद्रशेखर स्वपितुः नाम किम अकथयत, चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या बताया? या चंद्रशेखर से पितुः किम नाम, चंद्रशेखर के पिता का क्या नाम था?
स्वतंत्रः कस्य पितुः नाम, स्वतंत्र किसके पिता का नाम था। तो चंद्रशेखर स्वपितुः नाम स्वतंत्रः इति अकथयत, चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम स्वतंत्र बताया, ठीक है, स्वतंत्र बताया। यानी उन्होंने कहा आजाद ही मेरा बाप है, आजादी ही मेरा बाप है। मेरा बाप ओरिजिनल बाप को बाप नहीं मानते थे, वो सीताराम इनके पिताजी का ओरिजिनल नाम था, लेकिन वो बाप किसे न्यायाधीश के सामने बोलते हैं, कहते हैं कि हमारे पिता स्वतंत्र हैं, अर्थात आज़ादी ही हमारी पिता है। तो चंद्रशेखर स्वनाम की मकत है, अपना नाम क्या बताया चंद्रशेखर ने, भाई अपना नाम क्या बताया, तो चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद उनका नाम तभी तो पड़ा, उन्होंने जेल गए और कहा कि आई एम आज़ाद, मैं आज़ाद हूँ। न्यायाधीश चंद्रशेखरम किमदंडेत, न्यायाधीश ने चंद्रशेखर को क्या दंड दिया, तो या फिर न्यायाधीशा चंद्रशेखरम कथम अदंडेत, चंद्रशेखर को कैसे दंड दिया, तो न्यायाधीशा चंद्रशेखरम 15 कशाघातान दंडेत, चंद्रशेखर ने 15 कोणों का दंड न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश ने चंद्रशेखर को 15 कोणों का दंड दिया। यदा चंद्रशेखरा कारागारात बहि आगच्छति तदा बालकः किम कुर्वन्ति, ठीक है, जब यदा मतलब जब चंद्रशेखर कारागार से बाहर आए तब बालकों ने क्या किया, तो उत्तर लिखिएगा यदा चंद्रशेखरः कारागारात बहि आगच्छति तदा बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति तम मालाभिः अभिनंदयन्ति च, यानी जब चंद्रशेखर कारागार से बाहर निकलकर आते हैं तब बालकों ने बालक उनके पैरों पर गिरने लगते हैं, चरण स्पर्श करने लगते हैं और उनका जो बालक होते हैं वो मालाओं से अभिनंदन करते हैं, मालाओं से स्वागत करते हैं। कारागार एव मम गृहम इति कह अवदत, कारागार ही मेरा घर है, ये किसने कहा, इति कह अवदत, ये किसने कहा, यह कारागार एव मम गृहम कस्य वचनम अस्ति, किसका वचन है, तो कारागार एव मम गृहम इति चंद्रशेखर अवदत, ऐसा चंद्रशेखर बोले कि कारागार मेरा घर है, ये चंद्रशेखर बोले। चंद्रशेखर स्वगृहम किम कुत्र किम अवदत, चंद्रशेखर स्वगृहम कुत्र और किम अवदत, चंद्रशेखर स्वगृहम कारागारम अवदत, ठीक है, ठीक है, चंद्रशेखर ने अपना घर कहाँ है तो क्या बताया, चंद्रशेखर अपना घर कहाँ है तो क्या बताया, चंद्रशेखर स्वगृहम कारागारम अवदत। शत्रुणाम कृते मदीयः रक्तबिंदवाः अग्निस्फुल्लिंगाः भविष्यन्ति, शत्रुणाम कृते, शत्रुओं के लिए, मदीयः मेरी, रक्तबिंदवः खून की एक एक बूंद, अग्निस्फुल्लिंगाः अग्नि की चिंगारियां, भविष्यन्ति हो जाएंगी, इदम कस्य कथनम अस्ति, इदम कस्य कथनम अस्ति, तो इदम चंद्रशेखरस्य कथनम अस्ति, हमारी एक एक बूंद इन शत्रुओं के लिए अग्नि की चिंगारियां बन जाएंगी। किसने कहा, चंद्रशेखर ने कहा। अब देखिएगा आगे, चंद्रशेखर से रक्त बिंदवा अग्नि स्फुल्लिंगा केशाम कृते भविष्यन्ति, शत्रुणाम कृते भविष्यन्ति, यानी चंद्रशेखर की रक्त की बूंदें, अग्नि की चिंगारियां किसके लिए बन जाएंगी, तो उत्तर लिखिए शत्रुओं के लिए बन जाएंगी। और फिर अगला प्रश्न है, प्रतिकशाघात पश्चात चंद्रशेखरम किम अवदत किम अकथयत, तो प्रति यानी हर एक कोणे के बाद चंद्रशेखर क्या बोलते थे, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है वो बार बार आए हुए प्रश्न है। प्रतिकशाघात पश्चात चंद्रशेखर जयतु भारतम इति कथयत, भारत माता की जय बोलते थे। राष्ट्रभक्तः कः अस्ति, राष्ट्रभक्तः चंद्रशेखरः अस्ति, राष्ट्रभक्त कौन है, तो राष्ट्रभक्त चंद्रशेखर है। फिर देखिएगा, राष्ट्रभक्ता का अस्थि हो गया तो राष्ट्रभक्ता चंद्रशेखर अस्थि हो गया। कषया ताड़ितः, कषया ताड़ितः यानी कोड़ों से पिटता हुआ चंद्रशेखर पुनः किम अवदत, पुनः पुनः किम अवदत, जो कोड़ों से पिटता हुआ चंद्रशेखर बार बार क्या बोलता है, बार बार क्या बोलता है,
तो चंद्रशेखरः कषया ताडितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः अवदत् जयतु भारतम। क्या बोलता था? भारत माता की जय, जयतु भारतम बोलता था। दुर्मुखः कः आसीत्? तो दुर्मुखः एकः चांडालः आसीत्। दुर्मुख एक चांडाल था। चांडाल का काम क्या होता था? हैं, कोड़े मारना। न्यायाधीशः कः आसीत्? न्यायाधीश एक दुर्धर्ष पारसी का आसीत्। एक जो उद्दंड पारसी था, है ना, वो क्या था? दुर्धर्ष पारसी एक न्यायाधीश के पीठ पे बैठा था। श्वेत केतु देखिए क्या कहा आसीत। श्वेत केतु वाला पाठ हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। श्वेत केतु आरुणेय आसीत, यानी श्वेत केतु कौन था? तो आरुणि का पुत्र, आरुणेय मतलब होता है आरुणि का पुत्र श्वेत केतु था। तम पिता किम उवाच, उससे पिता क्या बोले? क्या बोले? श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्य, हे श्वेत केतु ब्रह्मचर्य में रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। सह कति वर्षः वेदान अधीत्य एआय, सह 24 वर्षः वेदान अधीत्य एआय, वो 24 वर्षों तक वेदान अधीत्य अर्थात वेदों का अध्ययन करके एआय मतलब लौटा, वापस लौटा था। केन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात्, मृत पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात्, ठीक है। लौह मणिना सर्वम किम विज्ञातम, लौह मणिना सर्वम लौहमयम विज्ञातम। भारतीय संस्कृते किम तात्पर्यम, भारतीय संस्कृते किम तात्पर्यम या संस्कृत शब्दस्य किम तात्पर्यम। तो अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वज जीवनम संस्कर्तुम, जीवन को संस्कारित करने के लिए, यान आचारान विचारान चा, जिन आचार विचारों को आदर्शन दिखाया, तत्सर्वम भारतीय संस्कृते तात्पर्यम, वो सब भारतीय संस्कृति का तात्पर्य है। भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, विश्वस्य स्रष्टः कहा, तो विश्वस्य स्रष्टः ईश्वरः एक एव, विश्व का बनाने वाला, विश्व का निर्माता जो ईश्वर है एक ही है। विश्व को बनाने वाला ईश्वर एक ही है, ओनली वन इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में एक है, कौन? ईश्वर। कौन ईश्वर? विश्व को बनाने वाला ईश्वर एक ही है संपूर्ण ब्रह्मांड में, ठीक है। तो यही भारतीय संस्कृति का मूल है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यही भारतीय संस्कृति का मूल है कि विश्व को बनाने वाला विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकेव, विश्व का स्रष्टा ईश्वर जो है वो एक ही है, विश्व को बनाने वाला ईश्वर एक ही है। यही भारतीय संस्कृति का मूल है। फिर है भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश अस्ति। दिव्य संदेश क्या है या फिर प्रमुख संदेश क्या है? भारतीय संस्कृति का प्रमुख संदेश क्या है या फिर दिव्य संदेश क्या है? तो भारतीय संस्कृते या फिर अस्माकं संस्कृते किम संदेशम, हमारी संस्कृति का क्या संदेश है, या फिर अस्माकं भारतीय संस्कृति का संदेशः। कई तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जो जितने भी तरीके हैं हमने इन्वॉल्व कर दिया है। सर्वेषां मतानां संभावः, सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानाश्च भारतीय संस्कृति दिव्य संदेशः अस्ति। यानी सभी मतों का में समान भाव, सभी मतों का संभाव, सभी मतों के प्रति संभाव और सम्मान, समान भाव और सम्मान, यह भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश है। माँ कश्चित् दुग्भाग भवेत् कस्याः अस्ति एषः दिव्यः संदेशः, माँ कश्चित् दुग्भाग भवेत् एषः भारतीय संस्कृति दिव्यः संदेशः। ये किसका है? भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश है। यानी कोई दुखी न हो, कोई दुख का भागी न हो। भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति या कीदृशी वर्तते, अस्ति का रूप ही वर्तते है, अथवा अस्माकं संस्कृति ही कीदृशी अस्ति, हमारी संस्कृति कैसी है। तो भारतीय संस्कृति ही सदा गतिशीला वर्तते, सदैव गतिशील रहती। क्या भारतीय संस्कृति? भारतीय संस्कृति का अभिलाषा, भारतीय संस्कृति की क्या अभिलाषा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुग्भाग भवेत् इति भारतीय संस्कृतेः अभिलाषा। ये श्लोक याद कर लो,
तो आपका एक 2 अंक का श्लोक आ जाएगा, उसमें भी आप लिख दीजिएगा। और नहीं तो आपका ये प्रश्न का उत्तर भी होगा, भारतीय संस्कृति का अभिलाषा, भारतीय संस्कृति की क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है। तो भारतीय संस्कृति की अभिलाषा और इच्छा यही है कि सब सुखी हों, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब कल्याण देखें और सब क्या दुख के भागी, कोई भी दुख का भागी न हो। एक बार फिर से समझिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इति भारतीय संस्कृतेः अभिलाषा, इति भारतीय संस्कृतेः। अब पहले क्या था, अब क्या है? ये भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश है, लेकिन हम अपन लोग कितना इस दिव्य संदेश पे खरे उतरते हैं ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। हमारी एक आंख फूटी है तो पड़ोसी की डबल फूट जाए, हमारी एक टांग टूटी है तो पड़ोसी की डबल टूट जाए, हमारा एक हाथ गया है तो पड़ोसी का डबल हाथ निकल ले। तो ये है हमारी भारतीय संस्कृति आज की। यानी अब वो जमाने नहीं रहे, अब वो जमाने नहीं रहे कि लोग छप्पर चढ़ाने के लिए एक को बुलाओ तो 7 और उसके साथ में जाते थे। अब अगर 7 को बुलाओगे तब जाकर कहीं एक छप्पर चढ़वाने आपका जाएगा। भारतीय संस्कृति भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे चेंज हो रही है। हम अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, हम एकाकी परिवार में रहना पसंद कर रहे हैं, हमें दादा दादी नाना नानी काकी बुआ से मतलब नहीं रह गया है। हमारी पत्नी, हम और हमारी एक दो संतानें, बस यही है भारतीय संस्कृति। अब यही ऐसा ही पाश्चात्यीकरण आ रहा है, ऐसे वेस्टर्न आइडियाज के लोग पैदा हो रहे हैं कि बुजुर्गों की सेवा समाप्त है, बुजुर्गों की सेवा समाप्त। हम बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे पा रहे जितना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम एकाकी परिवार में रहना पसंद करते हैं, हमें पुराने विचारों से लगाव नहीं रह गया है, अलगाववादिता हो रही है बुजुर्गों से। लेकिन ये नहीं जानते बेटा, इस शरीर में सब कुछ आना है, हर व्यक्ति को हर उम्र से गुजरना है। ये नहीं है कि आप आज लड़के हैं तो जीवन भर लड़के रहेंगे, 4 साल के हैं 4 साल के रहेंगे, अब इंटर में है तो इंटर में रहेंगे, हाई स्कूल में है तो हाई स्कूल में रहेंगे। हर एक व्यक्ति हर उम्र से गुजरा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इसलिए बुजुर्ग भी कभी हमारे जैसे बेटे हुआ करते थे किसी बुजुर्ग के। इसलिए हमें क्या करना है, भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखना है, हमें सबका कल्याण देखना है और अपना कल्याण स्वयं ऑलराउंडर हो ही जाएगा। जब आप सबका कल्याण देखेंगे तो हो ही जाएगा, है ना। वो क्या मतलब हमारी एक आंख फूट जाए तो उसकी दूसरी फूट जाए, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। अगला प्रश्न है 54वां नंबर, देखिएगा कि भारतीय संस्कृति का विशेष गुण अस्ति। भारतीय संस्कृति का विशेष गुण क्या है? तो भारतीय संस्कृतौ सर्वेषां मतानां समभावा इति विशेषः गुणः। भारतीय संस्कृति का एक विशेष गुण है कि सभी मतों में समान भाव। हम हिंदू हैं तो हम नमाज भी पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। हम बाबा की मजार पे जाकर के चादर चढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं। हम मुसलमान हैं, हम किसी मंदिर का घंटा बजा दें, कोई दिक्कत नहीं। हम सभी मतों के अनुयायी हैं, ठीक है, और मानवता के धर्म का पालन करने वाले हैं। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, हमें सभी मतों में, सभी धर्मों में, मत का मतलब धर्म, सभी धर्मों में, सभी मतों में बिल्कुल समान भाव रखना चाहिए। भाई हमारा धर्म अपना अच्छा है तो किसी और का भी अच्छा होगा। अगर अच्छा नहीं होता तो इतने लाखों करोड़ों लोग क्यों उस धर्म के अनुयायी बन गए? तो जब धर्म के अनुयायी तमाम लोग हैं तो वो धर्म अच्छा होगा। तो भारतीय संस्कृति का विशेष गुण, तो सर्वेषां मतानां समभावा इति विशेष गुणः। ठीक है, अब आगे देखिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसा दिव्य संदेशः कस्य अस्ति। किसका दिव्य संदेश है? तो अभी बताया ना, भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश है भाई। ये किसका है? भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश है। ठीक है, अस्माकं संस्कृतेः दिव्य संदेशम अस्ति। ठीक है, कलर चेंज करना यहाँ पे भूल गए। संस्कृतेः अर्था का मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति ही अस्ति। भाई मानव जीवन को संस्कारित करना ही क्या है? संस्कृति। हमारी कल्चर क्या है?
हमारी कल्चर क्या है, मानव जीवन को संस्कारवान बना दे, वही संस्कृति है ना, सिविलाइजेशन है, वही सभ्यता है, वही सब कुछ है। तो भारतीय संस्कृति केशाम संगम स्थली, तो सर्वेशाम मतानाम संगम स्थली, ठीक है। सर्वे सभी मतों के अनुयायियों की, मतावलंबिता मतलब मतों के अनुयायियों की संगम स्थली है। चाहे जिस मत को मानने वाला हो, भारतीय संस्कृति में पल बढ़ सकता है, रह सकता है। मनुष्य किम हित्वा सुखी भवेत, क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। शेयर कर दो यार, एक बार शेयर कर दो भैया, और डिस्क्रिप्शन में मैं अभी लिंक दे दूंगा। नाम मात्र की फीस है। नाम मात्र का मतलब समझते हो, जितने की आप एक चॉकलेट खा लेते हो, जितने की आप एक टॉफी खा लेते हो, जितने की आप एक बिस्किट खा लेते हो, मैंने ये सारी पीडीएफ टाइप की है। बस उसके लिए आपको टॉफी बिस्किट एक दिन नहीं खाना है। मतलब आप मान लो मामूली फीस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी मामूली फीस पर। इतनी फीस जितने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने सबके लिए। और हाँ, अगर आप ये पीडीएफ पसंद करते हैं तभी मैं अपनी क्वेश्चन बैंक निकालूंगा। अगर आप इस पीडीएफ पे इंटरेस्ट दिखाते हैं तभी मैं अपना जो सीरीज हमको निकालनी है, जो क्वेश्चन बैंक निकालनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज निकालनी है, जो पूरी आपके लिए गेस्ट पेपर निकालना है, वो तभी हम निकालेंगे जब इसमें आपका इंटरेस्ट दिखेगा। अगर आप इसको इंटरेस्ट नहीं इसमें दिखाएंगे, इसको शेयर नहीं करेंगे, इसमें आप जो है इसको आप खरीदेंगे नहीं, तो मैं कैसे आगे मेहनत कर पाऊंगा। जब आप इसमें इसको खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। खरीदना क्या है, खरीदना कुछ है ही नहीं, आप तो एक योगदान कर रहे हैं शिक्षा में। मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं बता, अभी 2-4 लोगों की कमेंट आ जाएंगे नीचे कि आप धंधा करने लगे। धंधा नहीं है, मात्र उतनी जितनी टाइपिंग फीस है। अब टाइपिस्ट को तो देना पड़ता है, तो उतनी ही, मात्र जितनी टाइपिंग फीस है मैं उतना ही आपसे लूंगा, ज्यादा नहीं। भाई आप मान लो 10-12 रुपए क्या होता है, 10-12 रुपए की ये पीडीएफ अगर हम आपको दे देंगे तो क्या है, कितने हमने कमा लिया आपसे हैं। जो टाइपिस्ट 1 महीने तक इसको बनाने में मेहनत करता है, पर डे आधा ही एक पार्ट टाइप कर पाता है, तो अब आप देखिए एक टाइपिस्ट कम से कम 300-400 रुपए तो लेगा ही ना पर डे का, है ना। तो आप देखिए 25-30 रुपए तो ले ही लेगा। मान लो अगर उससे पेज वाइज छपवाएंगे तो 25-30 रुपए हो जाएंगे, ठीक। तो अभी ये 20 पेज की होगी तो 25 दूना कितने हो गए, 50, 500 रुपए, 500-600 रुपए एक पीडीएफ की टाइपिंग होती है। फिर उसमें फिर क्वेश्चन सेलेक्ट करना, मेहनत करना, तो ये चीजें हैं। अगर आपको नहीं लेना है तो मत लीजिए, ठीक है। लेकिन कमेंट गलत आने से, आपने तो कमेंट गलत कर दी, आपको कोई फर्क नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर क्या गुजरेगी आपको नहीं पता है। क्योंकि एक यूट्यूबर, मान लो मुझे आप शिक्षक मत मानो, हालांकि अब ये ऐसी सिचुएशन आ गई है यूट्यूब के जरिए कि अब लोग शिक्षक को शिक्षक मानना बंद कर दिए। शिक्षक दिवस पर बस वो इतना कर पाते हैं कि वो स्टेटस लगा लेते हैं हैप्पी टीचर्स डे की, लोग समझें कि गुरु के चरणों में अभिनंदन है, प्रणाम है। लेकिन अगर वही गुरु आपको पूरे साल भर शिक्षा देता है, वह भी निःशुल्क, आप जानते हैं कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप जानते हैं कितना इंतजाम लगता है। वो आप जब वीडियो बनाएंगे, जब आप कभी यूट्यूबर होंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपको सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना होता है तो उसके पीछे कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है। एक एक वीडियो के पीछे, एक एक शब्द के पीछे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं एक वीडियो आपको नसीब होता है। लेकिन आप तो ऐसे ये आते वीडियो बना दिए, वीडियो बना रहे हैं, ये वैसे धंधा कर रहे हैं, नहीं, ये की क्या करने का है। तो मैं नहीं कहता हूँ आप पीडीएफ लीजिए, मैं पहले दे भी चुका हूँ, पुरानी आप पढ़ते रहिए, मैं निःशुल्क पढ़ाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बस कमेंट गलत नहीं आनी चाहिए आपकी। आप लीजिए या ना लीजिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। 10-12 रुपए किस खेत की मूली है, थूक देते हैं खा करके, आप च्युइंगम चबा के थूक देते हैं, वो 10-12 रुपए कोई दिक्कत नहीं। बस आप एक शिक्षा की सामग्री ले लेंगे, 10-12 रुपए कमेंट करेंगे, धंधा करने लगे, धंधा करना, धंधा का है का भैया, कोई अपना मेहनत का भी नहीं लगा है, धंधा का है का। मैं कुछ भी नहीं बेचता हूँ, अपने वीडियोस नहीं बेचता, मैंने ऐप नहीं बनवाई, चाहता तो ऐप बनवाता, सैकड़ों लोग खरीदते, हजारों लोग खरीदते मेरा कोर्स, मैं नहीं करूंगा ऐसा,
क्योंकि शिक्षा का व्यापार मेरे फितरत में नहीं है। मेहनत की जो चीज़ों जिनमें मैं पैसा लगाता हूँ उसकी बात करता हूँ। मैं टाइपिंग करवाता हूँ, मैंने टाइपिंग रखा, उसने टाइपिंग किया, इसलिए मैं आपसे 10-12 रुपये नाम मात्र की फीस इस PDF की लूँगा। और अगर आप इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, सभी लोग खरीदेंगे, संख्या अच्छी रही, तो मैं आगे अपनी अगली सीरीज भी गेस्ट पेपर भी निकालूंगा। चलिए आगे जो प्रश्न बचे हैं, आप सोचेंगे बहुत लंबा टाइम खींचते हैं, बहुत ज़्यादा बकबक करते हैं, ठीक है, तो कमेंट गलत मत कीजिएगा, वरना मैं कमेंट बॉक्स भी बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में हमेशा हर वीडियो का खुला रखता हूँ। आप गाली दें फिर भी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपका स्वागत है गाली देने के लिए भी, क्योंकि शिक्षक को और मिलना क्या चाहिए। दिन रात एक शिक्षक मेहनत करता तो आप गाली ही दे दीजिए। गुरुदक्षिणा तो दे नहीं सकते तो गाली दे दो, बेहतर रहेगा, है ना। कुछ लोग, और मैं जानता हूं ये कौन गाली देते हैं, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल होती है एक मनुष्य की। जो स्वयं को ज्ञानी समझता है वो महामूर्ख होता है, और जो स्वयं को मूर्ख समझता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है, वही ज्ञानी होता है संसार में। इसलिए स्वयं में स्मार्ट मत बनो भैया, स्मार्ट मत बनो। मैंने भी न जाने कितने कोर्स खरीदे हैं ऑनलाइन। मैं आज भी कोर्स खरीद के अपनी आगे की तैयारी कर रहा हूँ। ऐप से खरीदता हूँ, लोगों को 4-4, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये देता हूँ मैं। तो अब वो शिक्षा का व्यापार करते हैं, हम कमेंट करें जाके, तुम हमारी आवश्यकता है तो मैं पढ़ता हूँ यार। वो बुलाने थोड़ी हमको घर आए थे, ना तो मैं बुलाने जाता हूँ आपको। आपकी आवश्यकता है, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आपको आवश्यकता है तभी आप लेंगे, ठीक है। तो गलत कमेंट नहीं, बाकी आपकी मर्जी। आगे देखिएगा कि मनुष्य किम हित्वा सुखी भवत, मनुष्य क्या त्याग कर सुखी हो जाता है, तो क्रोध त्याग कर मनुष्य क्या होता है, सुखी होता है। अच्छा, क्रोध त्यागने में आपको कुछ लगेगा, एकदम फ्री ऑफ कास्ट क्रोध त्यागो, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा, सुखी हो जाओगे। अब गुस्सा करोगे तो एक चपाट किसी को मारते हो, दूसरे तुम्हें 2 मारता है, ऐसी झगड़ा हो जाता है। क्रोध में सुखी नहीं रह सकते, थाना पुलिस होता है। तो क्रोध त्याग दोगे तो क्या होगा, आप सुखी रहोगे। तो क्या त्याग कर मनुष्य सुखी होता है, क्रोध। वातात शीघ्रतम किम भवति, वायु से भी शीघ्र कौन होता है, मन। यहाँ बैठे हैं, दिल्ली की सैर कर रहे हैं आप, आंखें बंद करो, दिल्ली जा रहे हैं, पहुंच गया दिल्ली मन। इतनी तेज कौन सा एरोप्लेन आपको ले जाएगा, तो कौन सी वायु जाएगी इतनी तेज कि मैं बस सोचा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में दिल्ली, 1 सेकेंड में लखनऊ, 1 सेकेंड में आगरा, ताजमहल देख रहा हूं 1 सेकेंड में। तो ये मन क्या है, मन सबसे तेज है। किस्वित गुरुतरा भूमि, भूमि से कौन गुरुतर है, गुरुतर मतलब अत्यधिक भारी है, ठीक है। अथवा भूमे है गुरुतरम की मस्त, भूमि से कौन भारी है, तो माता गुरुतरा भूमा, भूमि, माता जो है वो भूमि से भारी है। ग्रहे सतः मित्रम किम अस्ति, घर में मित्र कौन होता है, तो घर में मित्र यार आपकी पत्नी है, और कौन है, वाइफ है, आपकी भार्या। जैसे राम की भार्या सीता थी, तो आपकी भार्या गीता होंगी। क्या है, ग्रहे सतः मित्रम भार्या ग्रहे सतः, जिसका गीता नाम हो तो सॉरी। तो घर में कौन मित्र होता है, घर में मित्र पत्नी होती है, भार्या होती है। खात यानी खात कहो चाहे आकाशात कहो, पंचमी का एक वचन लगा है। खात माने आकाश से, और आकाशात माने आकाश से। आकाश से उच्चतरम किम अस्ति, आकाश से ऊंचा कौन होता है, तो आकाश से ऊंचा उच्चतरम पिता अस्ति, आकाश से ऊंचा पिता होता है, ठीक है। चलिए, पिता कस्मात उच्चतरः, तो खात या आकाशात उच्चतरः। आतुरस्य यानी रोगी का मित्र कौन होता है, भिषक कस्य मित्रम, तो रोगी का मित्र भिषक, भिषक माने चिकित्सक, डॉक्टर, जो दवा देने वाला। आतुरस्य मित्रम भवति, भिषक जो है वो रोगी का मित्र होता है। मरिष्यतः मित्रम किम भवति, मरने वाले का मित्र क्या होता है, दान। मरने के बाद दान ही साथ में जाता है, और कुछ जाता क्या, कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो भाई मरने वाले का मित्र कौन होता है, मरने वाले का मित्र होता है दान। किस्वित शीघ्रतरम वातात, देखिए भैया कमेंट में सबकी पढ़ूंगा, बस ये है आज थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, समय का अभाव है, इसलिए कमेंट पढ़ने में भी दिक्कत हमको है। बस ये है, आपको PDF ये वाली चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं नाम मात्र की शुल्क पर। मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात, यानी किस्वित शीघ्रतरम वातात, वायु से तेज कौन है और तिनकों से भी हल्का कौन है,
ठीक है, तिनकों से भी भयंकर कौन है? आग लगाने वाला। तिनके में आग लगती है तो फुर्र से जल जाते हैं, ऐसे चिंता है। चिंता में चिंता रूपी आग लगती है, शरीर फुर्र से जल जाता है। चिंता ही चिता जलवाती है। तृणात बहुतरम किम, तृणात बहुतरम चिंता अस्ति। जनः किम हित्वा प्रियः भवति, अथवा नरम किम हित्वा प्रियो भवति। यानी एक मनुष्य क्या त्याग कर तो मान घमंड, घमंड त्याग दो प्रिय हो जाओगे, घमंड त्याग दो प्रिय हो जाओगे। और घमंड नहीं त्यागोगे तो आजकल वो जमाना गया कि आप पैसे वाले हैं, आप घमंडी हैं तो भी आपके लोग चरण छुएंगे। यहाँ पर हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, हर व्यक्ति का अपना वजूद है, हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान है। इसलिए आप मानम हित्वा, आप जब भी घमंड त्यागेंगे तभी आप लोगों के प्रिय हो सकते हैं, अन्यथा आपको एक पैसे में टका पसेरी कौनो नहीं पूछेगा। अनृतम केन जयेत, ठीक है, ता लगा लो जयेत। अनृतम मतलब होता है झूठ। झूठ को केन माने किसके द्वारा, जयेत माने जीता जा सकता। भाई झूठ को किसके द्वारा जीत सकते हैं आप? झूठ को सत्य से जीत सकते हैं, आग को पानी से जीत सकते हैं, पानी को आग से जीत सकते हैं, है ना। सूर्य को रात से जीत सकते हैं और दिन को रात से जीत सकते हैं, रात को दिन से जीत सकते हैं, तो असत्य को सत्य से जीत सकते हैं। तो सत्येन अनृतम जयेत। विदेशे मित्रम किमस्ति, भैया विदेश में मित्र कौन है? तो विदेश में मित्र जो होता है सार्थः, अर्था मतलब साथ में धन, और सार्था मतलब सहयोगी साथी मित्र होते हैं जो आपके साथ गए हुए होते हैं। सर्वेषु उत्तमम धनम किमस्ति, धनानाम उत्तमम किमस्ति, सर्वेषु उत्तमम धनम श्रुतम अस्ति। यानी वेद विद्याधनम